Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysurgery.com. गाइस, पिछले लेक्चर में हमने जो कोड बनाया था उसमें हमारी थ्रेड कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। सो आज के लेक्चर में हम एक ऐसा कोड बनाएंगे जिसमें थ्रेड कुछ आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी। सो आ जाइए कोडिंग स्क्रीन पर। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी थ्रेड भी एग्जीक्यूशन के बाद कोई आउटपुट को प्रोड्यूस करे तो हमें वो ब्लैंक बॉडी रन मेथड को कुछ बॉडी प्रोवाइड करनी होगी। पर ये रन मेथड पार्ट है हमारी थ्रेड क्लास का, तो हम इस थ्रेड क्लास के अंदर इस रन मेथड को बॉडी प्रोवाइड नहीं कर सकते। पर हमें इस रन मेथड को बॉडी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना रन को बॉडी दिए हम थ्रेड से कोई आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रेड के एग्जीक्यूशन के बाद वही चीज़ आउटपुट में दिखती है जो हम रन में लिखते हैं। सो हमें इस रन मेथड को बॉडी भी देनी है और इस थ्रेड क्लास के अंदर हम इस रन मेथड को बॉडी दे भी नहीं सकते। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ओवरराइडिंग। क्योंकि जब हम किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं तो वो मेथड हमारे पास अवेलेबल होता है और हम उसकी बॉडी को बदल सकते हैं। अगर ओवरराइडिंग के हम कंसेप्ट्स को एक बार और डिस्कस करें तो मैं कहूँगा मुझे एक क्लास बनानी होगी mythread नाम की, या जो भी आपको पसंद है उस नाम की। उस mythread क्लास में मुझे इस थ्रेड क्लास को इनहेरिट करना होगा। जैसे ही मैं इस थ्रेड क्लास को मेरी mythread में इनहेरिट करूँगा, मुझे ये रन मेथड मेरी mythread क्लास में मिल जाएगा। और उस mythread क्लास में अगर मैं इस रन मेथड को ओवरराइड कर दूं तो मैं ये कहूँगा मैंने रन मेथड को बॉडी प्रोवाइड कर दी है। अब ज़रा इस क्वेश्चन को भी समझें कि ये रन मेथड को जावा वालों ने ब्लैंक क्यों छोड़ा था। तो मुझे बताएं, क्या हर थ्रेड एक सा ही काम करेगी? मतलब जितनी भी थ्रेडें बनाई जाएंगी क्या वो एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करेगी या अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करेगी? ऑब्वियस सी बात है, सभी थ्रेड्स अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। तो जब सभी थ्रेड्स अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, इसका मतलब इस रन के लिए कोई एक पर्टिकुलर बॉडी को डिसाइड नहीं किया जा सकता। ये उस प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करेगा कि थ्रेड से वो क्या काम करवाना चाहता है, वैसी बॉडी वो इस रन को कर दे प्रोवाइड। इसलिए जावा वालों ने इस रन को छोड़ दिया है ब्लैंक, और हर प्रोग्रामर जिसे एक थ्रेड से स्पेसिफिक काम लेना होता है वो उस स्पेसिफिक काम को इस रन मेथड में लिख देगा वाया ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट, और वो काम फिर थ्रेड परफॉर्म करेगी। सो बिना देर करें चलिए इसकी कोडिंग पर आ जाते हैं। सो पहले बना लेते हैं हम एक क्लास mythread। सो मैंने कहा क्लास mythread, इसमें आप एक्सटेंड कर लें आपकी थ्रेड क्लास को, और ऐसा करते ही आपके पास एक रन मेथड आ चुका है जिसे अब हमें करना है ओवरराइड। तो मैंने यहाँ लिखा पब्लिक void run, और इसमें मैं सिर्फ एक system.out.println लिख दे रहा हूँ विद द मैसेज हेलो वर्ल्ड। ओके, सो ये मेरी खुद की एक थ्रेड क्लास बन के तैयार है जिसके पास अपना एक रन है। तो पहले तो मेन में हम बना लेते हैं इस mythread क्लास का ऑब्जेक्ट via writing mythread th is equals to new mythread। अब mythread th is equals to new mythread कहने के बाद क्या मैं कह सकता हूँ th.start? क्या ये स्टार्ट मेथड मेरे इस mythread क्लास के अंदर है? सो आंसर इज ऑब्वियसली यस, क्योंकि आपने थ्रेड को एक्सटेंड किया है तो थ्रेड के सारे मेथड मेरी इस mythread के पास भी हैं, और क्योंकि थ्रेड के पास स्टार्ट मेथड है तो वो अब mythread में आ चुका है, और मैं कह सकता हूँ th.start विच विल इन्वोक द स्टार्ट मेथड विच बिलोंग्स टू mythread क्लास। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इस mythread क्लास के पास एक स्टार्ट मेथड है जो कहाँ से आया है? थ्रेड क्लास से। पर अभी कहाँ है? mythread क्लास के अंदर। तो अब यहाँ कहीं हमारा स्टार्ट मेथड अवेलेबल है जो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कि एक स्टार्ट मेथड होगा, उसमें ऊपर कुछ लाइनें हैं और यहीं पर है रन। तो जब मैंने नीचे कहा th.start, तो th मतलब mythread का ऑब्जेक्ट, तो स्टार्ट चलेगा mythread का, और mythread के अंदर स्टार्ट चलने पर मेरी ये th थ्रेड आ जाएगी थ्रेड पूल में, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम इस थ्रेड को शिफ्ट कर देगा CPU के ऊपर तो इन्वोक हो जाएगा ये रन मेथड। पर इस रन मेथड के इन्वोक होने पर कौन सा रन चलेगा? ये वाला जो हमने क्लास के अंदर कर लिया है ओवरराइड। तो जब थ्रेड इस रन में एंटर करेगी तो ये प्रिंट करेगी हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पर इस प्रोग्राम को अपन चला के देख लेते हैं, बट फिलहाल मैं इसे मिटा दूं क्योंकि ये कोई वैलिड सिंटैक्स नहीं है। सो ये मेरी क्लास mythread बन के तैयार है। तो चलिए इसे कर लेते हैं एग्जीक्यूट।
सो मैंने कहा रन फाइल और ये मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और साथ में मुझे आउटपुट मिल गया हेलो वर्ल्ड। So this is how a thread can produce the output via overriding the run method. और guys अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल थ्रेड्स को कैसे बनाया जाता है और मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन कैसे परफॉर्म करती है। आई होप गाइज आपको थ्रेड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और आने वाले वीडियोस में हम इसी तरीके के थ्रेड के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को रिवील करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट में उसे मेंशन करें, मैं अपनी तरफ से उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस मल्टी थ्रेडिंग के वीडियो सीरीज में मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय, थैंक यू।